हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं बड़ी ही एक धमाकेदार वीडियो, जिसको देखने के बाद आज आप बहुत अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमसे ना इतने लंबे चौड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होते। तो आज उन्हीं के लिए ही ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हमसे याद नहीं होते हैं और उनको याद करें कैसे। एग्जाम में जाते हैं, याद तो हो जाते हैं, लर्न हम लोग हमें ऐसा लगता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें लर्न हो गए, और एग्जाम में जाते हैं सब कुछ गुल हो जाता है। तो उसका भी रीजन मैं आज बताऊंगा, और इसको आप अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हो इसका भी मेरे पास उपाय है। ओके, तो इसी चीज को आज मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको मेरा एक काम करना होगा, जब मैं आपको इतना ज्यादा मोटिवेट करने वाला हूं आज, तो आपको भी एक काम करना है ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना। तो चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो बच्चे कहते हैं कि सर हमसे ना लंबे लंबे बड़े बड़े इतने छोटे छोटे आंसर हमें कभी याद ही नहीं होते। टीचर देते हैं भर भर के क्वेश्चन आंसर हमें देते हैं बुक्स के, पर हमें कुछ भी याद ही नहीं होता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लर्न करें तो करें कैसे? कोई ट्रिक भी नहीं है। मैथ्स तो है नहीं कि हाँ कुछ और कोई और मेथड अप्लाई कर लिया सॉल्व करने के लिए, या कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, नहीं। थ्योरी में तो जो है वही करना है। तो इसकी ना एक बड़ी ही सिंपल ट्रिक में लेकर आया हूं। याद ही मत करो। कहोगे सर अगर याद नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में करेंगे कैसे हम? पेपर कैसे हमारा सॉल्व होगा? उसी की ही ट्रिक मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आंसर याद ही मत करो। क्वेश्चन आंसर याद करने से अच्छा है कि जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है ना, बस उसको समझो, और समझने के बाद उस चैप्टर को समझने के बाद अपने ही लैंग्वेज में आंसर्स को लिखो। ऐसा जरूरी नहीं कि बुक की लैंग्वेज में ही आपको आंसर्स लिखने हैं। आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो। अपना खुद के जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बेसिस पे लिखो, बट लिखो क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग क्या करते हैं, चैप्टर अच्छे से पढ़ते नहीं है, चैप्टर को अच्छे से सुनते नहीं है। जो भी आपका ट्यूटर या जो भी आपका स्कूल टीचर होता है, जो भी वो आपको समझाते हैं, आप उनको समझते ही नहीं है ध्यान से। आप लोगों का मेन फोकस क्या रहता है कि भाई चैप्टर पढ़ा दिया गया है, अब हमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, हमें उन्हें लर्न करना है। और टीचर भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, वो आपको चैप्टर उसी तरीके से पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आंसर देते हैं और कहते हैं कि इन्हें लर्न कर लो। जबकि सबसे रॉन्ग वे है ये हमारा स्टडी का। हमें करना क्या है कि जो भी आपके सामने चैप्टर है उसको एकदम एक एज अ स्टोरी उसको अपने माइंड में सेटअप कर लो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर उसी तरीके से दो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब आपने देखा होगा, मैं कुछ बच्चों को बताता हूं, आपका हिंदी का एग्जाम होता है या फिर आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है, तो आपको ना एग्जाम में एक हिंदी के एग्जाम में बात करें तो एक गद्यांश दिया जाता है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। तो बस जैसे आपको हिंदी या इंग्लिश के एग्जाम में आपको एक अनसीन पैसेज या जो गद्यांश दिया जाता है, वो भी आपको एक बहुत बड़ा दिया जाता है, और उसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अब वहां पे तो आप क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करते। वहां पे क्या होता है, सिर्फ आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, उस स्टोरी को आप फटाफट से समझते हैं और क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ते हैं। सेम उसी तरह से आप अपने बुक के चैप्टर्स को भी कुछ इसी तरह पढ़ो, अनसीन पैसेज की तरह उन चैप्टर्स को पढ़ो, और उसके बाद जो आपसे एंड में बुक एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं उनके आंसर दे दो। सिंपल। और इसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम भी अच्छे जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि अगर आप लोग अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हो और अपने स्ट्रेस को भी दूर करना चाहते हो, जब आपके ऊपर बर्डन रहता है क्वेश्चन आंसर लर्न करने, हाँ आप सारा टाइम उनको रटते रहते रात दिन जागते एग्जाम के टाइम पे, और कुछ याद होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और एग्जाम में जाते तो आधे भूल जाते हैं और आधे याद रह जाते हैं, और पेपर हमारा जाता है एकदम बेकार। तो सबसे इजी वे और सबसे अच्छा वे यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसर मत लर्न कीजिए। क्वेश्चन आंसर लर्न करने के बजाय आप चैप्टर्स को समझिए। मैं टीचर हूं,
मेरे पास भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें कभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं करवाता, बल्कि उनको चैप्टर्स इस तरीके से समझाता हूं जैसे कोई स्टोरी सुनाई हो, मैंने उनको कोई कहानी सुनाई हो। और कहानी सुनने के बाद बच्चे वहीं पर ही खुद ही क्या करते हैं, अपनी बुक के क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर लेते हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही अपना पेपर अपनी खुद की लैंग्वेज में करते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर वो लर्न नहीं करते। तो सबसे अच्छा तरीका स्टडी का यही है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने के बजाय क्या करें, स्टोरीज की तरह अपने चैप्टर्स को समझें। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चैप्टर कैसे स्टोरी की तरह समझा जा सकता है? तो समझा जा सकता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कहानियां होती हैं, तो उसी में से एक कहानी आपने देखो सुनी होगी कभी कि एक कौवा प्यासा था। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं। देखो, मैंने कहा कि एक कौवा था, एक बार बहुत गर्मी थी और गर्मी में वो कौवा बहुत ज्यादा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, पानी की खोज में पानी ढूंढ रहा था। और आखिर में जाकर उसे एक मटका दिखाई देता है। वो वहां पे देखता है कि जाके उस मटके में जो है पानी है, पर लेकिन बहुत ज्यादा कम है। और फिर वो कहीं उड़ता है, इधर उधर देखता है, तो उसे कुछ पेबल्स नजर आते हैं। उन पेबल्स को पिक करता है और उस पॉट में क्या कर देता है, डाल देता है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पी लेता है। अब ये कहानी थी। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप इजीली उनके आंसर दे पाओगे। जैसे मैंने पूछा कि कौवा कैसा था, तो आप कहेंगे कि कौवा प्यासा था। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौवा क्या सर्च कर रहा था, किस चीज की खोज में वो उड़ रहा था, तो आप कहेंगे बिल्कुल पानी की खोज में। तो सिंपल, इसी तरह से आपको भी अपने चैप्टर को समझना है। अब यहां पे आपने इस स्टोरी को मेरे बड़े ध्यान से समझा। आप कहोगे बच्चों वाली स्टोरी है, आसानी समझ में आ ही जाएगी। तो आपके चैप्टर्स भी आपके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, किसी हाई लेवल पे नहीं बनाए गए हैं। अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो समझ में आएंगे और आप उनके आंसर्स भी बिल्कुल अच्छे से दे पाओगे। सो अब से आपने क्या करना है, रटना बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ समझना सीखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाओ। ओके, और हर चीज को समझने के बाद स्टोर करो अपने माइंड में। ये आपको स्टोरेज मिली हुई है। फोन में स्टोरेज होती है, मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरीके से इसको स्टोर करो यहां पे। और उसके बाद उस स्टोरेज को यूज करके सब कुछ लिखो अपनी लैंग्वेज में। तो सबसे इजीएस्ट वे स्टडी का यही है कि अब से रटना मत, ना ही लर्न करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ समझो चैप्टर्स को। जितना टाइम आप लोग लर्निंग वर्क में लगाते हो ना, उतना टाइम अगर आप उसको समझने में लगाओगे, तो ये मैं आपको पक्की गारंटी दे रहा हूं, मेरा पक्का प्रॉमिस आपसे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए ही मैं आपको बोल रहा हूं कि रटिए बिल्कुल भी मत, सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, काफी आप लोग मोटिवेट हुए होंगे। दूसरों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि दूसरे भी इस चीज को समझ सके, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि सर लर्न नहीं होते। इतने लंबे लंबे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हमें क्वेश्चंस के आंसर मिलता है, कभी हम उनको लर्न ही नहीं कर पाते। तो लर्न करने से अच्छा है कि आप अपने टाइम को लर्निंग में कंज्यूम ना कर उस चीज को समझने में कंज्यूम करें। और चीज समझोगे तो आपके आगे तक फ्यूचर में काम आएगी। और क्वेश्चंस को आप रटोगे तो आपको बस वो उसी टाइम तक याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखती है वो क्या चीज है कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में या जब भी हम कहीं आगे जाएंगे, अपनी स्टडी करेंगे, तो वो चीज हमारे माइंड में रहे, हम उसको भूले ना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।